आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती हैं। दूसरा, काली मृदाएं लौह और चूने से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन से हीन होती हैं। तीसरा, लेटेराइट मृदाएं लौह और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती हैं। आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला दे रखा है केवल 1 और 2, दूसरा केवल 3, आपका तीसरा दे रखा है केवल 2 और 3 और चौथा दे रखा है आपका 1, 2 और 3। आपको बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प ऐसा है जो आपका सही दे रखा है। तो अगर हम पहले वाले की बात करें, जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती हैं, ये आपका गलत दे रखा है। क्या होता है? जलोढ़ मृदा या फिर इसको हम मिट्टी भी बोल सकते हैं। ये वह मिट्टी होती है जिसे नदियाँ बहा कर लाती हैं। इसमें नाइट्रोजन तथा पोटाश की मात्रा कम होती है तथा फास्फोरस और ह्यूमस की अधिकता होती है। फास्फोरस तथा ह्यूमस की अधिकता होती है। तो दोस्तों, जो आपका पहला वाला कथन दे रखा है ये आपका गलत है। नाइट्रोजन से समृद्ध नहीं होती, बल्कि इनमें नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तथा फास्फोरस और आपकी ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो दोस्तों, इस कारण ये आपका पहला वाला कथन तो गलत हो गया। दूसरा आपका कथन है, काली मृदाएं लौह और चूने से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन से हीन होती हैं, ये आपका बिल्कुल सही दे रखा है। तीसरा, लेटेराइट मृदाएं लौह और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम की इनमें क्या पाई जाती है? इनमें कमी पाई जाती है। तो इस कारण आपका दूसरा और तीसरा ही सही है। तो आपका सी विकल्प जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।